के अपने इस वीडियो में हम MS एक्सेल में डेटा वैलिडेशन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि डेटा वैलिडेशन क्या है। तो डेटा वैलिडेशन को तब यूज़ करते हैं जब हमें अपने डेटा पर कोई वैलिडेशन लगानी होती है या कोई क्राइटेरिया सेट करना होता है। अब जैसे अगर आपके पास कुछ इस तरीके की कोई टेबल है और आप जो है इस टेबल को किसी को डेटा एंट्री करने के लिए देते हैं। तो अब जैसे कि मोबाइल नंबर में 10 डिजिट्स होती हैं, लेकिन हो सकता है कि इसमें एंट्री करते टाइम एक डिजिट कम एंटर हो जाए या एक डिजिट ज़्यादा एंटर हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी फील्ड में टेक्स्ट एंटर करना था वहाँ पर गलती से नंबर एंटर हो गया, या जहाँ पर नंबर एंटर करना था वहाँ पर टेक्स्ट एंटर हो गया, या किसी एंट्री की कोई डुप्लीकेट एंट्री वहाँ पर एंटर हो गई। तो इस तरीके से जो है कई बार डेटा एंट्री करते टाइम ये मिस्टेक्स के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस तरीके की मिस्टेक्स ना हो, तो इसके लिए आप MS एक्सेल में डेटा वैलिडेशन को यूज़ करेंगे। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर टेबल है जिसमें हमारे पास यहाँ पर नेम ऑफ कस्टमर है, एज है, मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है, अपॉइंटमेंट टाइम है और सर्विस रेटिंग है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेम ऑफ कस्टमर से शुरू करते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पर चाहिए कि यहाँ पर जो है हम सिर्फ कस्टमर का नाम ही एंटर कर पाएँ। अगर गलती से यहाँ पर कोई नंबर एंटर हो जाता है तो वो यहाँ पर एंटर ना हो पाए, हमें जो है एक अलर्ट शो हो जाए कि आपने यहाँ पर जो है नंबर एंटर कर दिया है, जबकि आपको यहाँ पर नेम एंटर करना है या टेक्स्ट एंटर करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले डेटा टैब पर आएंगे, डेटा टूल्स ग्रुप में आएंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है डेटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक करेंगे। तो अब इस तरीके से डेटा वैलिडेशन की विंडो आ जाएगी, जिसमें सबसे पहले आप अलाउ के ड्रॉप डाउन पर आएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो अभी हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कस्टम। इसके बाद अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला एंटर करेंगे जो कि है इक्वल्स टू, पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला एंटर कर लेते हैं, उसके बाद उसे समझते हैं। इस टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर यहाँ पर हम रेंज सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें वैलिडेशन लगानी है, जिसमें हमें क्राइटेरिया लगाना है। तो इस रेंज को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं ट्रू। तो अब यहाँ पर इस फॉर्मूला का मतलब ये है कि जो रेंज हमने यहाँ पर सेलेक्ट की है, अगर इस रेंज में आप टेक्स्ट एंटर करते हैं और वो ट्रू है तब तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो टेक्स्ट नहीं है तो MS एक्सेल जो है वो आपको एक एरर अलर्ट भी शो करे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एरर अलर्ट पर आना है और अब यहाँ पर जो भी आप एरर मैसेज देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं प्लीज़ एंटर ओनली नेम और ओके कर देते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर नेम एंटर करते हैं, यानी कि अगर टेक्स्ट एंटर करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं, तब तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर कोई नंबर एंटर करके एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये आपको अलर्ट शो कर देगा कि प्लीज़ एंटर ओनली नेम, यानी कि आप यहाँ पर इस सेलेक्टेड रेंज में सिर्फ नाम ही एंटर कर सकते हैं, नंबर एंटर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अब मुझे यहाँ पर जो है एज के लिए भी वैलिडेशन लगानी है कि हम यहाँ पर सिर्फ 18 या उससे अगर अबव है तो वही एज एंटर कर पाएँ। अगर किसी की एज 18 से नीचे है तो वो यहाँ पर एंटर ना हो। तो जिन सेल्स में हमें वैलिडेशन लगानी है पहले हम उन सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर पूरा कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब आप यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पर आएंगे और अब आप यहाँ पर जो है अलाउ में से सेलेक्ट करेंगे होल नंबर। फिर यहाँ पर डेटा के ड्रॉप डाउन में आएंगे और यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, और फिर हम यहाँ पर एज एंटर कर देंगे 18। तो अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इस सेलेक्टेड रेंज में अगर वैल्यू 18 के ग्रेटर है या उसके इक्वल है तब तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर 18 के बिलो है फिर वो नंबर एक्सेप्ट नहीं होगा। और इसी के साथ हम यहाँ पर जो है एरर अलर्ट भी सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक एरर मैसेज एंटर करते हैं, एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, देन ओके करते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर 18 या 18 से अबव की एज एंटर करते हैं तब तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम 18 से कम की एज यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये फिर आपको अलर्ट शो कर देगा। कैंसिल करते हैं इसे। इसके बाद यहाँ पर अब हम मोबाइल नंबर पर भी वैलिडेशन लगाते हैं। अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ पर हम
जो मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट्स तक ही एंटर कर पाएँ, अगर उससे कम होता है या उससे ज़्यादा है तो वो एंटर ना हो पाए। तो पहले हम यहाँ पर उन सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं जिन पर हमें वैलिडेशन लगानी है। फिर यहाँ से डेटा वैलिडेशन पर आते हैं और अब हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इसके लिए टेक्स्ट लेंथ और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इक्वल टू और लेंथ में हम यहाँ पर एंटर कर देंगे 10 कि इस सेलेक्टेड रेंज में जो भी हम यहाँ पर टेक्स्ट एंटर करेंगे उसकी लेंथ 10 के इक्वल ही होगी, उससे कम या ज़्यादा नहीं होगी। ओके करते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 डिजिट्स एंटर की हैं। एंटर की प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि ये एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर 10 डिजिट्स से कम डिजिट्स एंटर करते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पर 9 डिजिट्स एंटर की हैं और अब जैसे ही हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। कैंसिल करते हैं इसे। इसके बाद अब हम यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ की वैलिडेशन लगाएंगे और इसे जो है हम यहाँ पर आधार नंबर वाली फील्ड में लगाएंगे। तो इसके लिए फिर से हम यहाँ पर डेटा वैलिडेशन को ओपन करते हैं। तो अब आपको यहाँ पर जो है कस्टम सेलेक्ट करना है और इसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करना है। तो जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर टाइप करते हैं इक्वल्स टू काउंटिफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर रेंज सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर वैलिडेशन लगानी है। तो ये सेल्स हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर जो है सेल E2 को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं इक्वल्स टू 1। इस फॉर्मूला का मतलब यहाँ पर ये है कि सेल E2 में जो वैल्यू यहाँ पर एंटर है, अगर वो इस सेलेक्टेड रेंज में सिर्फ एक ही बार है, अगर वो इक्वल्स टू 1 है, वो सिर्फ एक ही बार एंटर है, तब तो वो एक्सेप्टेबल होगी। लेकिन अगर वो वैल्यू इस सेलेक्टेड रेंज में एक से ज़्यादा बार है तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और इसी के साथ हम यहाँ पर चाहते हैं कि अगर सपोज सेम वैल्यू एक से ज़्यादा बार अगर हम एंटर करते हैं तो ये हमें एक एरर अलर्ट भी शो कर दे। तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं कि यहाँ पर हमें एरर अलर्ट शो हो जाए डुप्लीकेट वैल्यू। ओके करते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर यही सेम आधार नंबर एंटर करते हैं और जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इसने हमें दिखा दिया है डुप्लीकेट वैल्यू। तो इस तरीके से आप डेटा वैलिडेशन से डुप्लीकेट वैल्यूज़ के लिए भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो अभी इसे कैंसिल करते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर है अपॉइंटमेंट टाइम। अगर मुझे यहाँ पर टाइम की वैलिडेशन भी लगानी है तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर इन सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, डेटा वैलिडेशन पर आते हैं और अब आपको यहाँ पर अलाउ में से सेलेक्ट करना है टाइम। डेटा में आप यहाँ पर बिटवीन सेलेक्ट करेंगे और अब हम यहाँ पर स्टार्ट टाइम एंटर करते हैं 10 AM और एंड टाइम यहाँ पर एंटर करते हैं 2 PM। तो अब हमने यहाँ पर वैलिडेशन लगाई है कि इन सेलेक्टेड सेल्स में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक ही आप अपॉइंटमेंट का टाइम ले सकते हैं। अब यहाँ पर ओके करते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर मॉर्निंग 10 AM का टाइम एंटर करते हैं तो ये एक्सेप्टेबल होगा। 2 बजे का टाइम एंटर करते हैं 2 PM का तो ये भी एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन अब अगर आप यहाँ पर 10 बजे से पहले और 2 बजे के बाद का टाइम एंटर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया 5 PM, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप टाइम के लिए भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। इसके बाद अब हमें यहाँ पर जो है सर्विस रेटिंग के लिए भी वैलिडेशन लगानी है कि कस्टमर यहाँ पर 1 से 10 तक के बीच में ही रेटिंग कर पाए। तो इसके लिए भी डेटा वैलिडेशन पर आते हैं और इस केस में अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है होल नंबर। डेटा में आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे बिटवीन, मिनिमम में यहाँ पर एंटर करते हैं 1 और मैक्सिमम में एंटर करते हैं 10। तो अब यहाँ पर इस वैलिडेशन का मतलब ये है कि कस्टमर 1 से 10 तक के बीच में ही रेटिंग कर पाएंगे। इसे ओके करते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर 1 से 10 के बीच में रेटिंग करते हैं तो ये एक्सेप्टेबल होगी। लेकिन अगर हम 1 से कम या 10 से ज़्यादा की वैल्यू यहाँ पर एंटर करते हैं तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो इस तरीके से आप MS Excel में डेटा वैलिडेशन को यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।